नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए अभी बजट आने वाला है, तो बजट के पहले बहुत सारे लोगों का कुछ हमारे पास भी क्वेश्चन आ रहा था कि सब्सिडी के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बनाएं कि सब्सिडी क्या है और सब्सिडी कैसे एक एक करके भारत में चीज़ों पे ख़त्म होते जा रही है और इसका कारण क्या है। इन सब विषयों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग गैस से शुरुआत करते हैं। हम लोग गैस लेते हैं सबके घर में। तो आपने देखा होगा कांग्रेस का टाइम में गैस पे सब्सिडी मिलती थी, यानी 700 रुपये का गैस है तो वो हमको गवर्नमेंट क्या कर रही है, 300 रुपये अपने तरफ से डाल के 400 रुपये में दे रही है। तो 300 रुपये जो हुआ वो सब्सिडी के तौर पे दिया जाता था। ऐसे ही देखिए आप पेट्रोल है, पेट्रोल भी पहले इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होके उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को। इस तरीके से फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के भी कुछ सामान हैं जो महंगे होते हैं और नेसेसरी चीज़ें हैं। इन पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट करा के जो कॉस्टिंग आता है, सपोज़ कीजिए 700 रुपये 800 रुपये कॉस्टिंग आ रहा है, तो उसमें 200 300 400 सब्सिडी दे के लोगों तक पहुंचाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपने देखा कि कोविड के समय में जब राशन का बात आया तो 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, ऐसा सरकार ने लोगों को दिया। तो बाकी जो पैसा है वो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के तौर पे लोगों को देती है और सब्सिडी का पैसा जो है गवर्नमेंट बियर करती है। तो इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान गवर्नमेंट को है कि गवर्नमेंट को तो पैसा देना ही पड़ता है इनडायरेक्ट तौर पे, और कंपनियों को भी नुकसान है। जो कंपनियां मान लीजिए ओपन मार्केट में काम करती हैं और कहीं पे बिजनेस करना चाहती हैं, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी, जैसे चावल का ही एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई चावल का होलसेलर है और चावल का बिजनेस करता है तो लॉकडाउन में उसका बिजनेस बहुत ही बुरा गया होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट 2 रुपये करके चावल लोगों को दे रही है, जो मार्केट में चावल 40 रुपये 35 रुपये बिक रहा है, तो सब्सिडी का पैसा, इसका असर लोकल होलसेलर या लोकल दुकानदार पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक उससे चावल खरीदेगी नहीं, तो उसका बिजनेस जो है वो आहिस्ते आहिस्ते करके ड्रॉप होगा। इस तरीके से पूरा मामला होता है। और सबसे बड़ा बात है कि गवर्नमेंट अभी देखिए आहिस्ते आहिस्ते करके, आपने देखा गैस का दाम लगभग 1000 रुपये हो गया, यानी मार्केट फ्री हो गया। तेल का दाम आपने देखा कि लगभग 100 के आसपास हो गया, 110 105 ऐसे करके हो गया, यानी गवर्नमेंट उसको समझा रही है कि अप टू मार्केट हो गया। ठीक है, अप टू मार्केट हो गया, मगर ये मार्केट होने का कारण भी है दोस्तों। क्या कारण है कि हमारी गवर्नमेंट ने या पिछली सरकारों ने जो है WTO से, यानी वर्ल्ड व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ऐसे लोगों से समझौता किया हुआ है। यानी कुल लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मिलकर समझौता करते हैं कि हम ऐसे सब्सिडीज़ को, या कैसे बायलैटरल आपस में काम होना चाहिए। तो सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो 2022 या 23 का जो महीना आएगा अप्रैल के बाद, लगभग ये टारगेट लास्ट ईयर है कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा। तो ये सब्सिडी को जो ख़त्म किया जाएगा उसी का प्रैक्टिस सबसे पहले गैस के ऊपर हुआ, पेट्रोल के ऊपर हुआ और बाकी चीज़ों के ऊपर भी होने वाला है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो पड़ेगा फर्टिलाइज़र के ऊपर, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है और फिर लोगों को देती है। तो अगर उस पर सब्सिडी किसानों को नहीं मिलेगा तो बहुत महंगा चीज़ है, कृषि भी महंगी हो जाएगी और चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को हो सके कुछ दूसरे रास्ते से उसका उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि WTO के एग्रीमेंट के तहत आपको अपने कंट्री को सब्सिडी फ्री बनाना है, ताकि फॉरेन की भी कंपनियां या यहाँ की भी कंपनियां काम कर पाएँ। ये एक समझिए तो बिजनेस डील है जो WTO और इंडियन गवर्नमेंट में हुआ है, मगर पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से लोग इसको बताते नहीं हैं। क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसको नहीं बताती है, नेता इसको नहीं बताते हैं, जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे लोगों में थोड़ा गुस्सा आएगा या लोगों को जानकारी हो जाएगी, तो लोगों को ये लालच नहीं दे पाएंगे कि हम आपको गैस फ्री दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा अनाउंस होता है इलेक्शन के समय, मगर वो बाद में होता नहीं है। तो उसका कारण यही है, कोई बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्री देगा, कोई बोल रहा है कि आपको गेहूँ फ्री देगा, कोई बोल रहा है आपको टैब फ्री देगा। तो ये फ्री कुछ नहीं होता है, आप ही का पैसा या कहीं ना कहीं से ऐसे सब्सिडी का कट किया हुआ पैसा लोग जो है एक दूसरे को, गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है बांटती हैं। ये
तरीके से काम चलता है, जिसका अभी आपने प्रोजेक्ट एग्जाम्पल देखा होगा गैस के ऊपर। जो दाम है अब इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि अप टू मार्केट हो गया है, यानी सब्सिडी फ्री हो गया है। जैसे पेट्रोल सब्सिडी फ्री हो गया है, फर्टिलाइज़र ही ऐसा है जिसमें ज़्यादातर सब्सिडी जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें भी कोशिश कर रही है कि उसको भी ख़त्म किया जाए। तो अभी आगे ये क्या होगा, कैसे होगा, ये गवर्नमेंट का प्लान है या प्रोसेस है कि वो कैसे इस चीज़ों को चलाएंगे या कैसे नया प्लान बनाएंगे। मगर जहाँ तक जानकारी की बात थी सब्सिडी के ऊपर, तो आज हमने अपने इस वीडियो में सब्सिडी के ऊपर बताया कि सब्सिडी क्या है और क्यों धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस है या गवर्नमेंट क्यों बाध्य है ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।